आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका था हम सबको पिछले साल से इंतज़ार। छठ महापर्व संध्या अर्घ 7 नवंबर 2024। तो इस दिन की शुरुआत होती है हमारी सुबह सुबह छठ महाप्रसाद बनाने से। छठ प्रसाद बनाने के तुरंत बाद ही गली में गन्ने वाला आया जिनसे हमने पूजा के लिए गन्ने खरीद लिए। गन्ने खरीदने के बाद मम्मी ने मुझे और मेरे भाई को लगा दिया काम पे। हम पहले गए मिठाइयाँ खरीदी। मिठाई खरीदने के बाद हमने फूल खरीदे। मार्केट से लौटने के बाद हमने घाट जाने की तैयारियाँ शुरू कर दी। सारे फलों को धोया। छठी मैया की जय। अब घाट जाने के लिए हम भी तैयार थे और हमारा दौरा भी। घर वालों के निकल जाने के बाद मैं भी अपने दोस्तों के साथ पहुंच गई घाट। घाट पहुंचने के बाद मम्मी और आंटी लोग मिलकर गीत गाने लगे। उसी वक्त हमने कुछ फोटोज क्लिक कर ली। मैंने की मम्मी की पूजा में मदद और फिर उनके हाथ को सिंदूर से टीका। कुछ देर बैठने और गीत गाने के बाद समय हो गया सूर्य भगवान के ढलने का। मम्मी पानी में उतरी और उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया। कितनी अच्छी बात है ना कि पूरी दुनिया उगते हुए सूर्य को पूजती है, पर हम बिहारी डूबते हुए सूर्य को भी उतने ही आदर और श्रद्धा से पूजते हैं। मम्मी के अर्घ देने के बाद मैंने कलशुप को संभाला। मम्मी की कुछ बहुत प्यारी सी फोटोज़। मम्मी को देखकर मेरा भाई भी पानी में उतर गया और सूर्य देव की पूजा की। मैं यहाँ अपने नॉन बिहारी फ्रेंड्स को छठ के बारे में सब कुछ बताते हुए कि कब क्या कैसे होता है। मैं यहाँ पे बीच में आ गई मम्मी से गॉसिप करने के लिए। तो मेरे पापा आ गए अपने दोस्तों के साथ जो वहाँ की निगम पार्षद भी थे छठी मैया का गोर लगने के लिए। मेरे पापा छठ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं जिसका नाम है पूर्वांचल जागृति मंच पंजीकृत फेस 1। छठी मैया का गोर लागने के बाद हम चल पड़े घर की तरफ। घाट से घर लौट रहे श्रद्धालुओं का ये दृश्य बहुत ही प्यारा लग रहा था। घर पहुंचते ही हम लोगों ने मिलकर कोसी पूजन की तैयारियां शुरू कर दी। तुमसे पूछी बरतिया रे बरतिया के केकरा लागी आमाजी के चरण दबाए शहर में आमाजी के चरण। जब छठ गीत के बीच में मम्मी मेरा और मेरे भाई का नाम ले रही थी तब हम दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कांच ही बांस के पूजा के बाद मम्मी, बड़ी मम्मी और दादी की बहुत ही क्यूट सी पिक्चर्स। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। थैंक यू।